हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें एक टेबल गिवन है। टेबल में एस और टी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर बताती हूँ। अगर हमें एक्स पॉइंट निकालना होता है तो हम एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, यानी x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड करेंगे, एंड y पॉइंट निकालने के लिए y1 प्लस y2 उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हम y के कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे देन उसको 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट केस में हमें s का जो पॉइंट गिवन है, यानी s के कोऑर्डिनेट गिवन है -30 और जो t के कोऑर्डिनेट गिवन है 30। इसमें ये x1 y1 होगा और ये x2 y2। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी हमने जो m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वो हो जाएगा इधर से -3 + 3 अपॉन 2। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/2 0। एंड जो y का पॉइंट आएगा वहां पर y के कोऑर्डिनेट देखो 0 एंड 0, दोनों 0 है, y1 भी 0 है, y2 भी 0 है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे देन 0/2। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 0 0। अब देखो हमारा मैच कर रहे हैं, जो हमारे टेबल में हमारा जो m का कोऑर्डिनेट गिवन है वो मैच कर रहे हैं। देखो दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस। और हमारा रीजन क्या होगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया और ये देखो हमारा वेरीफाई भी हो गया। यानी हम इस पे रीजन क्या लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हमें अब पार्ट 2 करना है। इसके सेकंड पार्ट में हमें s का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 3 एंड t का कोऑर्डिनेट गिवन है 4 5। अब इसके जो मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर x1 प्लस x2 यानी 2 + 4/2 देन 6/2 हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका 3। और y का कोऑर्डिनेट 3 + 5 क्योंकि y1 3 है और y2 5 8/2 4। हमारा पूरा कोऑर्डिनेट आएगा 3 4। और देखो हमारा सेम आ रहा है 3 4 मींस m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस। सेकंड पार्ट में भी कंक्लूजन हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा ट्रू है। साथ में हमसे रीजन भी पूछे हैं तो इसका रीजन भी सेम आएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो s के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0 एंड t के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 -10। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो x1 + x2/2 यानी 0/2 0/2 कितना आएगा 0। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। अब नेक्स्ट पे y1 + y2 यानी y1 है 0 और y2 है -10। दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10/2 देन वैल्यू आ जाएगी -5 और हमारा कोऑर्डिनेट आएगा 0 -5। अब यहाँ पर हमें गिवन है 0 5, ये आ रहा है 0 -5। इसका मतलब आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा। इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, इस पार्ट में आंसर आएगा नो। अगेन रीजन आएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और साथ में हमें इसका जो कोऑर्डिनेट आया है हमारा मिड पॉइंट का, हम वो भी मेंशन कर दें क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट इसमें क्या आया है 0 -5 और हमारा कोऑर्डिनेट गिवन था 0 5। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। यहाँ पर हमारा s कोऑर्डिनेट गिवन है -8 7 और t कोऑर्डिनेट गिवन है 6 -3। हमें अब चेक करना है जो m जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं। इसमें सेम हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू रखी है और x2 की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे। -8 + 6 आ जाएगा -2 क्योंकि और -2/2 कितना हो जाएगा -1। अब 7 + -3 क्योंकि यहाँ पर y2 है 7 और y1 है -3, दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे 7 -3 4 4/2 2। हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1 2 और हमें कोऑर्डिनेट गिवन है m का 0 -2, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर पूछा है m इज द मिड पॉइंट, ये हमारा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो हमारा जो m का कोऑर्डिनेट है ये इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। इसमें भी रीजन सेम आएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड उसका हमारा जो कोऑर्डिनेट आया है मिड पॉइंट का हम साथ में वो भी मेंशन करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे ये भी पूछा गया है अगर m s t का मिड पॉइंट है तो क्या कोई कनेक्शन है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में m s t में।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली एस टी और एम इसका मिड पॉइंट है। भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया, अगर एम इसका मिड पॉइंट है तो एस एम इज इक्वल टू एम टी, तो यही इसका कनेक्शन होगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में एबी एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका एम मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 3 और -4, एम के कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -7 और 1, और बी के कोऑर्डिनेट x और y। हमें बी के कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। पहले हम इसमें मिड पॉइंट हमने लिख लिया। मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है, -7 1। पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, सेम ये वाली x2 होगी और ये y2 हो गया। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पर 3 + x/2। अगर हमें y का पॉइंट निकालना है तो क्या होगा, -4 + y/2। हमारे मिड पॉइंट ही आएंगे, बट हमें मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर बोथ साइड आप कंपेयर करो तो यहाँ पर जो -7 की वैल्यू है वो ये इसके इक्वल होगी और जो 1 है वो इसके इक्वल होगा। अब इसी को इक्वल करके हम इक्वेशंस बना लेते हैं यहाँ पर, यानी -7 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3 + x/2। यहाँ पर हम y की भी लिख लेते हैं। y का कोऑर्डिनेट है 1, वो किसके इक्वल आ रहा है, -4 + y/2। अब इसमें इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। अगर ये 2 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -14, 7 × 2, ये हो जाएगा 3 + x, तो x की वैल्यू -14 -3 यानी -17, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, इधर जाएगा 2, -4 + y, और y हो जाएगा -4, अगर उधर जाएगा तो यानी 2 + 4, y की वैल्यू आ गई 6। हमने x और y का यानी b का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो b का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, x -17 एंड y 6। ये हमारा b का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है और PQ इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंड हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम करने के लिए सबसे पहले मैंने P के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x2 y2। अब यहाँ पर आप देखो P इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये जो 3 पार्ट्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। अब इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो P जो है, P किसका मिड पॉइंट हो गया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, और ऐसे ही हम बता देंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, क्योंकि ये हमारे दोनों जो लेंथ है वो दोनों इक्वल है, तो हमने P को बता दिया मिड पॉइंट है AQ का। अब हम यहाँ पर अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 + x2/2। आगे ही अगर हम अब इस पॉइंट पर आए, हमारा Q भी मिड पॉइंट है PB का, तो हम इसमें x2 की वैल्यू क्या निकालेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट्स को लोगे P और P को, क्योंकि Q तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 + 16/2। हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। हम अब x1 की वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली है, इसको हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हम x2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 = x1 की जगह हम पुट करेंगे 4 + x2/2। बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। प्लस अब यहाँ पर है 16 और डिनोमिनेटर में है हमारा 2। जब फ्रैक्शन में हम एडिशन करते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 16 के डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं है तो इसको हम 1 ले लेंगे, और 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर एलसीएम 2 है, सेम यहाँ पर तो सेम ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 से अगर इसको करेंगे तो सेम आ जाएगा।
4 प्लस x2 और यहाँ पर क्योंकि 1 है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 2 32 और डिनोमिनेटर में 2 है, मैं 2 को 2/1 लिख देते हैं, यानी 2/1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 32 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 36 प्लस x2 अपॉन 2 और ये 2/1 अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/2। अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा 36 प्लस x2 अपॉन 2। ये किसकी इक्वल चल रहा है, हमारा x2 की वैल्यू है, हम x2 की इक्वल कर रहे हैं और हमारी x2 की वैल्यू कितनी आई है 36 प्लस x2 और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल किया था 1/2 तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया इसको x2 इज इक्वल टू 36 प्लस x2 अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 4x2 तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा 36 प्लस x2, देन x2 को हम LHS में ले आएंगे, पॉजिटिव है बचा के नेगेटिव हो जाएगा, 4x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 36। अब 4 में से बन गया 3 यानी 3x2 इज इक्वल टू 36। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 12। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड किया था x1 किसके इक्वल है x2 प्लस 4/2। हम अभी इसको फाइंड करते हैं, तो हम इधर x2 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, x2 की वैल्यू है 12 प्लस 4/2, इट मीन्स 16/2। हमने x1 और x2 दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x1 की वैल्यू आ गई है हमारी 8 और x2 की वैल्यू आ गई है 12। ऐसे ही हम y1 और y2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब जैसे हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम y1 y2 की वैल्यू भी निकालेंगे। अभी हमने बताया था p मिड पॉइंट है aq का और q मिड पॉइंट है pb का। सेम हम इसका जो y1 निकालेंगे, हम इसका जो p का जो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए ये हो जाएगा इधर y1, इधर हो जाएगा ये y2। हम इसको y1 की वैल्यू जब निकालनी होगी तो यानी y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू 7 है, y2 तो y2 है, यहाँ पर इसका अपॉन 2 एंड y2 की वैल्यू निकालने के लिए हम p और b कोऑर्डिनेट को लेंगे, यानी यहाँ पर ये y1 लेंगे, इसको y2 लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y1 और y2 की वैल्यू है -2 यानी y1 प्लस -2/2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करा है और इधर सेकंड इक्वेशन। अब इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी y1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 7 प्लस y2/2 जो हमने फर्स्ट में फाइंड करा, देन -2 यहाँ पर मैंने क्योंकि अभी एलसीएम लेना है तो इसको अपॉन 1 लिख के, अब 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस y2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा और 2 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन -4 आ जाएगा और 2 जो हमारे ऊपर डिनोमिनेटर में था वो रेसिप्रोकल होके 1/2 आ जाएगा। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे, 7 -4 3 एंड y2 सेम रहेगा एंड 2 इंटू 2 4, यानी हमने y2 की वैल्यू फाइंड कर ली है अभी 3 प्लस y2/4। इसको आगे अभी सॉल्व करते हैं। आगे देखो 4 डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड में जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 4y2 इज इक्वल टू 3 प्लस y2, देन y2 अगर हम दूसरी साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4y2 माइनस y2 इज इक्वल टू 3y2 इज इक्वल टू 3, यानी y2 की वैल्यू आ गई हमारी 1। y2 हमने 1 फाइंड कर लिया है। जो हमने y1 की वैल्यू फाइंड करी थी उसमें हम y2 की वैल्यू को प्लेस करके हम y1 भी फाइंड कर सकते हैं। हम उसको नोट कर लेते हैं, यानी y1 हमारे कितना था 7 प्लस y2 और y2 की वैल्यू है 1/2 यानी 8/2, आ जाएगा 4। हमने दोनों को ये y1 और y2 हमने दोनों फाइंड कर लिया। अब उसको भी हम लिख लेते हैं, y1 आ गया हमारे इधर 4 और y2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने फाइंड करी है, y2 आया है 1। तो यानी हमने दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए p और q के। p के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं, p का कोऑर्डिनेट आया है 8 4 और q का कोऑर्डिनेट आया है 12 और 1। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि PQ इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी ये 3 इक्वल पार्ट है और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे जो हमने अभी इसको फाइंड कर लिया।